तो कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 8 जूती पहनने का चलन। करते हैं इसकी शुरुआत। एक बार रूपचंद नाम का एक राजा व उसका मंत्री खूबचंद था। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, सुनो जी, खूबचंद, कल जब हम घूमने गए तो हमारे पैरों में धूल लग गई जिससे हमारे पैर गंदे हो गए। तुम लोग शीघ्र ही धूल की कुछ व्यवस्था करो वरना किसी की खैर नहीं। राजा की बात सुनते ही खूबचंद हाथ जोड़कर बोला, अंधाता, यदि धूल आपके चरणों को स्पर्श ना करेगी तो फिर हम लोगों को आपकी चरण धूली कैसे मिलेगी? राजा ने कहा, मंत्रीवर, बात तो तुमने सही कही, परंतु हम धूल से परेशान हैं। जैसे भी हो पहले इस धूल की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हें मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। राजा की आज्ञा सुनकर खूबचंद बहुत परेशान हुआ। उसका तो चैन और सुकून ही गायब हो गया। राज्य में जितने भी वैज्ञानिक और पंडित थे सबको खूबचंद ने बुला भेजा। नाक पर चश्मा चढ़ाकर वे सब विचार में डूब गए। धूल को दूर करने का फिर भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। विवश होकर राजा को खुशी मनाने के लिए खूबचंद ने एक उपाय सोचा। उसने 17.5 लाख झाड़ू खरीदी और प्रजा में बांट दी। झाड़ू की झाड़ फटकार से राज्य में इतनी धूल उठी कि सूरज का प्रकाश भी मंद पड़ गया। राजा और प्रजा दोनों खांसते खांसते हैरान परेशान हो गए। राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा, खूबचंद, यह कैसी व्यवस्था है तुम्हारी? धूल को हटाने के बजाय तुमने तो सारे राज्य में धूल ही धूल कर दी। धूल को दूर करने का शीघ्र ही कुछ उपाय करो, नहीं तो तुमको बर्खास्त कर दूंगा, अर्थात तुम्हें मंत्री पद से हटा दूंगा। यह सुनकर खूबचंद सिर पर पांव रखकर भागा। अब उसने 25 लाख भिश्तियों को धूल पर पानी छिड़कने की आज्ञा दी। छिड़काव में इतना पानी खर्च हुआ कि कुएं और तालाब खाली हो गए। नगर के लोग प्यासे मरने लगे। इधर देखो उधर कीचड़ ही कीचड़ हो गई। राजा ने फिर खूबचंद को बुलाकर डांटते हुए कहा, खूबचंद, तुमने पहले हमारे राज्य में धूल ही धूल कर दी, अब तुमने सारे राज्य में कीचड़ कीचड़ कर दी। शीघ्र कुछ व्यवस्था करो, नहीं तो याद रखो सूली पर चढ़ा दिए जाओगे। घबराकर खूबचंद ने तुरंत सभी मंत्रियों को बुलाकर एक बैठक की। मंत्री ने सलाह दी कि धूल से बचने के लिए सारी धरती को चमड़े से मंड देना चाहिए। इस अनूठी सूझ पर प्रसन्न होकर खूबचंद राजा के पास गया और कहने लगा, महाराज, मिल गया उपाय। इस धूल भरी धरती को चमड़े से मंडवाकर आप सदा के लिए धूल से मुक्त हो जाएंगे। राजा को यह उपाय पसंद आया। उसने आज्ञा दी, राजा के होशियार चर्मकारों को तुरंत हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। राजा ने सभी सिपाहियों को दौड़ाया, सभी चर्मकारों को दरबार में एकत्र किया। देखते ही देखते सारा दरबार चर्मकारों से भर गया, पर उनमें से कोई भी सारे राज्य को चमड़े से मरने के लिए आगे नहीं आया। उन्होंने कहा, महाराज, ना तो हमारे पास इतना चमड़ा है और ना इतनी शक्ति है कि हम पूरे राज्य को चमड़े से मंड दें। यह सुनकर राजा रूपचंद बहुत दुखी हुआ। मंत्री खूबचंद के मुंह पर मार डर की हवाइयां उड़ने लगी। उसी पल एक बूढ़ा चर्मकार धीरे धीरे दरबार में आया और मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, आज्ञा हो तो एक युक्ति बताओ। राजा ने कहा, जिस प्रश्न के सामने देश के सभी वैज्ञानिकों, पंडितों और राजमंत्रियों ने घुटने टेक दिए हैं, उसकी भला तुम क्या युक्ति बता सकते हो? चतुर चर्मकार ने अपनी झोली से थोड़ा सा मुलायम चमड़ा निकाला और उसे काट छाट कर सिल दिया। फिर उसने राजा के दोनों पैरों में मंड दिया। उसने महाराज से थोड़ा चलने की प्रार्थना करते हुए कहा, सारे धरती को चमड़े से मंडने के बजाय अपने पैरों को चमड़े से मंड लेना उचित है। राजा ने चलकर देखा तो पैर पर धूल का एक कण भी नहीं लगा था। चर्मकार की युक्ति से राजा प्रसन्न हुआ। खूबचंद की जान बच गई। धरती की रक्षा हुई। उस दिनों से पैरों में जूते पहनने का चलन
आरंभ हुआ। तो बताओ बच्चों, आज आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा कि सबसे पहले जूता पहनना कैसे चलन में आया। जैसे राजा ने जब पैरों में धूल लगी थी, सबसे पहले जूता पहनना शुरू किया, उसी प्रकार अब आज हम सभी जूते पहनकर घूमते हैं, जिससे हमारे पैरों को धूल, कंकड़, पत्थर कोई भी चीज ना छू सके, है ना बच्चों? तो मुझे आशा है कि यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।